हरिओम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं जतिन राजयोगी आज आप सभी के सामने फेसबुक लाइव आया हूँ। इसमें हमारा जो सहयोग किया है, जिनके माध्यम से हम आज फेसबुक लाइव आए हैं, वो हमारे राजमाता अहिला योग केंद्र इंदौर से उनका सहयोग हमें मिला है। और आपसे आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, ताकि हम अपना जो ये आज का व्याख्यान है, जो आज का सेशन है, हम स्टार्ट कर पाए। चलिए, जब तक सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी क्रिया का अभ्यास करेंगे। करके 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। आंखें बंद करें, मन को शांत करें, कमर गर्दन आपकी सीधी होगी और मेरे साथ तैयार होंगे योग अभ्यास के लिए, अपने मानसिक रूप और शारीरिक रूप से। सर्वप्रथम अपनी मानसिक तैयारी और शारीरिक तैयारी करें। शारीरिक तैयारी, आपकी कमर गर्दन सीधी हो और आप जिस आसन में बैठे हैं, जिस आसन का आपने चयन किया है, वह आपके लिए सुख आसन हो। देखिए अपनी मन की आंखों से, क्या जिस आसन में आप बैठे हैं वह आसन सुख आसन है। मन शांत, एकाग्र, वर्तमान में ही अपने मन को रखे। भूतकाल या भविष्यकाल की वस्तु, विचार, कल्पना के साथ ना जुड़े। इसी के साथ 3 टाइम्स ओम चैंट, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सहजता के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और अपनी हथेलियों के बीच अपनी आंखों को खोलने का स्पर्श करके धीरे से वापस। चलिए, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम आरंभ करते हैं अपना ये सेशन। जो आज का हमारा सेशन है वो अंतर है। अंतर बताएंगे हम आज आपको योग अभ्यास और एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो योग है वो कोई आसन या कोई क्रिया, ध्यान, प्राणायाम आदि नहीं है। वो इन सबको मिलके बनता है योग। जब इन सब का जोड़ होता है तब जाके कहीं एक योग की स्थापना होती है। योग
जीवन जीने की कला है। आप सभी ने सुना होगा योग जीवन जीने की कला है। जी हाँ, योग से आप सीखते हैं कि आपको अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। योग से आप सीखते हैं कि आपको अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। अब ये जो एक विचार आपके मन में आएगा कि योग जीवन जीने की कला कैसे है, तो कैसे हम योग के माध्यम से अपने जीवन को जी सकते हैं, आज ये सभी बातें हम आपके साथ करेंगे। तो हम आपको बताएंगे, देखिए कि क्या होता है जब आप सुबह उठते हैं, आपका सुबह उठने से लेके और रात के सोने तक जितना भी आप क्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, वो सब योग के अंदर है। और कैसे करनी चाहिए, कब आपको उठना चाहिए, कब आपको बोलना चाहिए, कब आपको खाना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए, किस मौसम में, किस ऋतु में कैसे वस्त्र पहनने हैं, ये सारी चीज़ें आज आप हमारे साथ योग में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं सुबह का आपका जो दिनचर्या है वो किस प्रकार से होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में योग को उतार सके। योग खाली सिर्फ आपके जीवन में 1 घंटा व्यायाम करने का माध्यम ना रह जाए, उसको आप समझे और बढ़ाइए, उसको अपने जीवन में अपनाइए उसको, योग को। योग अपनाने से आपकी जो मानसिक स्थिति और जो आप शारीरिक स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ बन सकते हैं योग से। तो जब आप सुबह उठे तो उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को रफ करें और धन्यवाद दें अपने माता पिता, ईश्वर और गुरुदेव, गुरुजनों को, जिनके सहयोग से आप एक बार फिर से सुबह उठ पाए हैं या सूर्य देख पाए हैं। उसके बाद आप गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी, आप 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। उसके बाद आप अपना उठ के बेड से आसनों का अभ्यास करें। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। ये आपका पूरा दिनचर्या है। फिर आप ऐसे ही उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, आपको नहाना है नहाइए, फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर और भी आपकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहनी चाहिए। और आगे हम बात करते हैं अब आपसे कि जो योग है और एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या अंतर है, दोनों के अंदर क्या अंतर है उनके बीच में। जो योग है वो हमें मानसिक रूप और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, और एक्सरसाइज जो है वो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। तो योग ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। योग करने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप योग अभ्यास कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक छोटा सा क्रिया करेंगे हम, भस्त्रिका क्रिया जिसको बोलते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े और उसको करने का प्रयास करें और देखेंगे कि उसके माध्यम से हमारे मानसिक रूप और शारीरिक रूप पे क्या परिवर्तन पड़ता है। चलिए आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करने का हम प्रयास करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड करें और अपने 30 सेकंड तक अपनी श्वासों को होल्ड करने का प्रयास करें।
एक बार फिर से पुनः इसी अभ्यास को दोहराएं मेरे साथ। फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल आपको करना है। भस्त्रिका इस क्रिया का नाम है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और आपके जो एनर्जीज पॉइंट है, एनर्जी जो चक्र है वो एक्टिव होते हैं। स्टार्ट करें। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। एक्सेल, ब्रीथ होल्ड। आंखें बंद रखें और श्वासों को होल्ड रखें कुछ क्षण भर और महसूस करें। अपने शरीर को देखें, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखें, शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रति जुड़े। देखें कि कहीं आपके पूरे शरीर में एक झंझनाहट सा महसूस हो रहा है या नहीं। सिर्फ देखने का प्रयास करें। अपने फोरहेड पर देखें। आप अपने फोरहेड पर फील करेंगे कुछ एक्सपेंड सा होता हुआ, कुछ खुलता हुआ सा महसूस करेंगे। शरीर शांत, मन शांत। आंखें खोलने का जो भाव है वो भी समाप्त होता हुआ महसूस करेंगे। एकाग्र, निर्विचार स्थिति इसी को कहते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से इसका लास्ट अभ्यास करेंगे भस्त्रिका का। इसमें हम आपको 40 सेकेंड, अब की बार मैं काउंट करूंगा और आपको 40 सेकेंड फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। फोर्सफुली इनहेल जैसा अभी मैंने पीछे आपने किया है, आपने देखा होगा, इसी प्रकार अब आप करेंगे, मैं उसको काउंट करूंगा। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल, और फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। और फास्ट, और फास्ट, और फास्ट। ऐसा महसूस करो जैसे आप अपने शरीर के अंदर के जो नकारात्मक विचार है उनको बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। अपने शरीर में जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। बहुत तेज, फास्ट, फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करने का प्रयास रखें। और लास्ट 10 सेकेंड फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। ब्रीथ होल्ड। 30 सेकेंड अपनी श्वासों को होल्ड रखें और शरीर के प्रति सजग हो। शरीर की संवेदनाओं को जाने, श्वासों को देखें, मन को देखें और देखें कि आपके मन, शरीर और श्वास इन तीनों पर कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस, कोई बदलाव आपको महसूस होता है।
चलिए, वेरी गुड। धीरे से वापस एक बार फिर से दोनों हथेली को रब करके आंखों पे लगाए। और वापस आएंगे। अब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अनोखी एनर्जी आप महसूस करेंगे, एक एनर्जेटिक अपने शरीर को महसूस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से हुआ है। ऐसा आप एक्सरसाइज करके अनुभव नहीं कर सकते। ये सिर्फ योग के अंदर ही आप अपने शरीर को, अपने मन को, भावनात्मकता को एक स्थिर, एक स्वस्थ आप बना सकते हैं। यही फ़र्क है, यही अंतर है एक्सरसाइज और योगा में। योगा में आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्य करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, और एक्सरसाइज में आप सिर्फ शारीरिक प्रक्रियाएं करते हैं। एक्सरसाइज से आप शारीरिक मजबूत बनते हैं और योग से आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में स्टिफनेस आती है, अकड़न आती है, मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं। और योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से जब आप आसनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, आपकी बॉडी जो है लाइट हो जाती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टिफनेस जो है आपकी बॉडी की, जो हमारी एक्सरसाइज करने से आती है, वो योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर में आती है। तो मैं आप सभी से आशा करूँगा कि आप सभी एक्सरसाइज को कम थोड़ा सा सहयोग करें, योग अभ्यास को ज़्यादा करें। और योग अभ्यास करने से आप काफ़ी हद तक अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ आसनों का अभ्यास आज आप सभी करेंगे। तो आप तैयार हो जाए। सबसे पहले दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचे, फिंगर को लॉक करें, इनहेल, खींचे अच्छे से, पूरा स्ट्रेच करें, खींचे अच्छे से, पूरा श्वास भरे और श्वास को छोड़े। और आप देखेंगे कि जो आपके लंग्स है वो अच्छे से एक्सपेंड होंगे, वो खींचेंगे, और लंग्स की इस क्रिया के करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। खींचे अच्छे से, वेरी गुड। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, साइड बेंडिंग कर देंगे, स्ट्रेच करेंगे, पूरा अच्छे से खींचेंगे और धीरे से चेंज करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, साइड चेंज करें यहां से, वेरी गुड। खींचे, पूरा स्ट्रेच होने दे बॉडी को, फ्लेक्सिबल होने दे बॉडी को, खींच के रखे, इनहेल, वापस, गुड। धीरे से दोनों हाथों को फिर से ऊपर स्ट्रेच करें, इनहेल, इसको 3 टाइम्स रिपीट करें मेरे साथ। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5, चेंज करें, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, एंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड वापस एक बार रिपीट फिर से। जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार करें, कुछ लोग 5 सेकेंड और कुछ लोग 10 सेकेंड इसमें होल्ड कर सकते हैं। एक्सहेल डाउन, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड वापस धीरे से दोनों हाथों को खींच के रखे। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे ले जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे, और राइट हैंड को स्पाइन के बिल्कुल पीछे, और ट्विस्ट कर देंगे पूरा। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, चेंज, इनहेल एंड एक्सहेल, चेंज, धीरे से वापस। इसको भी 2 से 3 बार आप दोहरा सकते हैं। दोहराइए मेरे साथ, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल,
पूरे स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें पूरी बॉडी को। इनहेल, एक्सेल, पूरा ट्विस्ट कर दे। इनहेल, एक्सेल, गुड। धीरे से वापस। चलिए इसके बाद एक छोटा सा और अभ्यास हम करेंगे। धीरे से अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे, पैरों को सीधा करके थोड़ा शेक करें, पैरों को चलाइए अच्छे से। टोज को इनहेल, अपनी तरफ खींचे टोज को। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड रोटेट करें, क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये योग अभ्यास है, ये एक्सरसाइज नहीं है। बहुत धीरे धीरे से करें, सजगता के साथ करें। एक्सरसाइज में आप जल्दी थकते हैं क्योंकि उसमें आप फोर्सफुली करते हैं तो जल्दी आपको थकावट होती है। योग में आपको धीरे धीरे आप थकते हैं, उसमें आपको धीरे धीरे थकावट होती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनी रहती है। धीरे से दोनों पैरों में गैप बनाएं, दोनों हाथों को ऊपर खींचे। इनहेल, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। एक्सेल, 1 2 3 4 5 10 करें। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। एक बार फिर से 10 करेंगे। 1 2, टोज को टच करेंगे अपने, और जिसके टो टच हो रहे हैं वो अपने फोरहेड को टच करेगा घुटने से। वेरी गुड। धीरे से रिलैक्स। अब धीरे से दोनों पैरों में गैप थोड़ा सा कम करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे ऐसे। ये आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और आपके बैक पेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये आसन, भ्रूनमन आसन। पीछे ट्विस्ट करेंगे, फोरहेड टच करेंगे। चेंज, 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 एंड चेंज। गुड। और धीरे से हमारा अगला आसन होगा कैट पोज, मार्जरी आसन, जो हमारे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके हमारे साथ करेंगे इसका प्रयास। आप सभी इस पोजीशन में आएंगे। धीरे से चेस्ट को अप करेंगे। इनहेल अप, खींचे अच्छे से। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। 10 टाइम्स रिपीट करें इसको। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये आपके पूरी स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपकी स्पाइन की। इनहेल अप, लास्ट, एक्सेल, और इनहेल अप। वेरी गुड। धीरे से थोड़ा सा रिलैक्स करें रैबिट पोज में, शशांक आसन में।
इनहेल, वापस। अगला अभ्यास हमारा, ये भी हमारे कमर दर्द के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, लंग्स की कैपेसिटी के लिए, सर्वाइकल के लिए। जिन लोगों को यहाँ पर काफ़ी समस्या होती है, दर्द होता है, दर्द का अनुभव होता है, भारीपन होता है, उनके लिए ये अभ्यास काफ़ी अच्छा होगा। कैमल पोज, उष्ट्रासन इसको बोलते हैं। धीरे से दोनों पैरों में गैप बना के दोनों हाथों को अपने कमर पे लगाएं। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, वो ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे लगा के। और जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, वो धीरे से दोनों हाथों को अपने पीछे की तरफ ले जाएंगे। मैं दोनों करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इनहेल बैकवर्ड, श्वास सामान्य रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे से वापस। ये हमारा जो है, जो बिगिनर्स है उनके लिए, और जो प्रैक्टिशनर है वो किस प्रकार से करेंगे, धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, इनहेल, और पूरा बैकवर्ड कर लेंगे। पूरा बैकवर्ड कर दीजिए अच्छे से, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। धीरे से वापस। इसका काउंटर पोज है, जो विपरीत आसन है, वो हमारा है शशांक आसन। वज्रासन में बैठ के दोनों घुटनों में गैप बनाएं और हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर दें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। धीरे से वापस। गुड। और अगला अभ्यास है हमारा पर्वत आसन, जिसको हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। पर्वत आसन आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है, और आपके शोल्डर जो है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है, थाइस के जो पीछे मसल्स होती है, उसको फ्लेक्सिबल करता है। आपके जो शोल्डर है, शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपके चेस्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके हेड के लिए अच्छा है, आपके हेयर के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए जो माउंटेन पोज है वो काफ़ी अच्छा है। उसको आप मेरे साथ करेंगे, तो उसमें आप एक नई क्रिया को आप मेरे साथ सीखेंगे। एक बार देखिए कैसे करना है। धीरे से दोनों पैरों को मिलाना है। सबसे पहले खड़े हो जाए, सांस भरें, इनहेल, और फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ हाथ करें, दोनों पैरों को मिला के रखें। गुड। श्वास भरे, अच्छे से खींचे, और इसमें अपने शोल्डर्स को ऐसे मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कोबरा पोज, भुजंग आसन, पूरा स्ट्रेच कर दे। 1, फिर माउंटेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस। गुड। थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि हमें थकावट ना हो। आंखें बंद करके थोड़ी देर विश्राम दें शरीर को, और महसूस करें, फील करें जो अभ्यास, जो क्रिया आप सभी ने की है, उसके करने से आपके मन, शरीर और श्वासों पर जो परिवर्तन, जो बदलाव, चेंजेस आते हैं, उनके प्रति आप सजग हो, अवेयर हो।
चलिए धीरे से वापस आएंगे फिर से। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि योग अभ्यास किस प्रकार से करने चाहिए। आपको थोड़े से कोई 5 आसन मैंने आपको करके दिखाए हैं, और ये जो आसन हैं आपके मन, शरीर और भावनात्मक तीनों रूप से आपको ये मजबूत बनाते हैं। और इसी की जगह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन वो आपकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं आ पाती एक्सरसाइज करने से, आसन करने से। ये जो आसन आपको मैंने करके दिखाए हैं, इनसे आपके शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। तो आप डेली योग अभ्यास करें और स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और अब मेरे साथ आप सभी एक बार एक छोटा सा योग का ही पार्ट है, प्राणायाम, वो करेंगे। इसमें आप अनुलोम विलोम का अभ्यास मेरे साथ करेंगे। अनुलोम विलोम आपकी जो नाड़ियाँ है उनका शुद्धिकरण करता है, जो आपकी नसें है, जो ब्लॉकेज है उनका शुद्धिकरण करता है, ताकि आपका शरीर में होने वाला सर्कुलेशन वो ठीक प्रकार से कार्य करे और आपके ऑक्सीजन को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जो आपके ऑर्गन्स, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको ठीक प्रकार से कार्य करने की सहायता देता है। तो आप कैसे करेंगे मेरे साथ अनुलोम विलोम देखेंगे। धीरे से सीधे बैठे, अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाए। प्राणायाम मुद्रा इस प्रकार से बनेंगी, आप देखें। फर्स्ट अपने रिंग फिंगर और थंब से ही आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ से अपनी राइट नोस्ट्रल को लॉक करें, अपनी राइट नोस्ट्रल को लॉक करें, लेफ्ट से श्वास भरे, 5 से 10 सेकंड में श्वास भरे। राइट से एक्सेल कर दे, 5 से 10 सेकंड में ही एक्सेल करें। राइट से इनहेल करें, फिर से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, कंटिन्यू रखें। जो 5 सेकंड तक इनहेल कर पा रहे वो 10 तक पहुंचने का प्रयास करें।
अनुलोम विलोम के माध्यम से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। जो तनाव है वो दूर होगा, जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी। चलिए धीरे से वापस और अगला अभ्यास हमारा जो होगा वो ब्राह्मरी प्राणायाम होगा। ब्राह्मरी प्राणायाम में हमें क्या करना है? ब्राह्मरी में हमें अपने सन्मुखी मुद्रा बनानी है। सन्मुखी मुद्रा कैसे आप बनाएंगे? एक बार देखिए, अपने फर्स्ट फिंगर को अपने यहाँ पर रखें फोरहेड पर, सेकंड को यहाँ रखें, थर्ड को यहाँ, फोर्थ को यहाँ और फिफ्थ से अपने ईयर को बंद करेंगे, लॉक करेंगे और हमिंग साउंड करेंगे। देखिए एक बार किस तरीके से करेंगे। अगर हाथों में दर्द हो तो धीरे से हाथों को नीचे लाके, लेकिन हमिंग साउंड स्टार्ट रखें, कंटिन्यू रखेंगे। से वापस आए, कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे, स्वयं को देखने का प्रयास करें।
धीरे से दोनों तले को रख करे और अपने माता पिता, गुरुदेव, इष्टदेव सभी को धन्यवाद दे जिनके सहयोग से आप सफलतापूर्वक योग अभ्यास कर पाए हैं। चलिए रिलैक्स। धीरे से आप सभी वापस आ जाएं। और आज का जो सेशन हमारा था वो बड़ा ही रोमांचक करने की कोशिश हमने की थी। और ये जो हम कर पाए हैं वो हमारे जो संस्था है राजमाता आहिल योग केंद्र इंदौर, उनके माध्यम से हम ये आज फेसबुक लाइव पहली बार आए हैं। और हमने प्रयास तो किया है काफ़ी अच्छा आप लोगों तक पहुंचाने का, योग का। बाकी हम धीरे धीरे इसमें और सफलता करने की कोशिश करेंगे, सफलता पाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग हमें रहे। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं राजमाता आहिल योग केंद्र इंदौर से जो है, और आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि आप सभी मेरे साथ जुड़े और योग अभ्यास आप सभी ने किया। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।